गाँव में होता रहता है, साल में एक दो केस हो जाते हैं। जो कि माना जाता है साल में एक बार जन्माष्टमी के दिन यहाँ के गांव वाले इन मूर्ति हाँ ब्रो, क्या हो रहा? ट्रिप पे चलें? वही टाइगर के घर, बांधवगढ़। ओके, देन मीट यू इन 10 आवर्स। तो दोस्तों फाइनली हम लोग निकल गए हैं बांधवगढ़, जो बनारस से लगभग 390 किलोमीटर दूर है। और हम लोग ने तो यहाँ जाने के लिए रोड चूज की है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो यहाँ ट्रेन से भी इजीली पहुंच सकते हो। और अगर आप ट्रेन से आते हो तो आपका नियरेस्ट स्टेशन पड़ेगा उमरिया, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बड़े बड़े स्टेशन से यहाँ डायरेक्ट ट्रेन आती है। और उमरिया आने के बाद भी आपको लगभग 32 किलोमीटर बाय रोड ही जाना पड़ेगा, लेकिन वो भी कोई इशू नहीं है क्योंकि आपको इजीली वहां से कैब बस सब मिलती है। आप कुछ भी करके आराम से बांधवगढ़ पहुंच सकते हो। लेकिन हम लोग तो बाय रोड जा रहे थे, इसलिए हम लोग ने एक चीज नोटिस की कि जैसे जैसे हम लोग बांधवगढ़ जा रहे थे वैसे वैसे रोड पतली होती जा रही थी। पहले तो हम लोग को लगा ये एमपी गवर्नमेंट की बजट की प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में समझ में आया ये बजट की प्रॉब्लम नहीं है यार, यहाँ की रोड जानबूझ के पतली बनाई गई है क्योंकि यहाँ की रोड हाईवे को नहीं दे सकते। जानवर कॉन्टिन्यूसली रोड क्रॉस करते रहते हैं, अगर हाईवे को दे दिया तो स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब फाइनली हम लोग पहुंच गए रिजॉर्ट पे, जिसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं डायरेक्ट सफारी। टाइगर मिलेगा क्या लगता है? टाइगर आई थिंक सो मिल जाएगा। मजा रही, नींद आ रही है। मजा आ रही है। अरे नींद इतना सही मौसम है ना। यो मैन, दोस्तों आप चाहे कोई भी रिजॉर्ट लो, आपको जंगल पहुंचने के लिए 19 से 20 किलोमीटर का ट्रैवल करना ही पड़ेगा। जिप्सी आपको रिजॉर्ट से पिक कर लेगी और वहां से आपको जंगल तक पहुंचाएगी और फिर आपकी स्टार्ट होगी मेन जंगल सफारी। तो ये भाई अपनी धामोकर गेट की एंट्री बफर जोन का ही है क्योंकि यार कोर जोन की मिली नहीं, लेकिन कोर जोन की पूरी एंट्री आपको पूरा व्यू मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। अपने को जान पहचान के भाई यहाँ मिले जो कि थोड़े बहुत क्लिप्स आपसे शेयर करेंगे। हाँ, पूरा हम लोग यही गाइड करेंगे अंदर से। हमारी जान इनके हाथों में है। देखो भाई, शेर अटैक करेगा या तो पीछे से करेगा या तो आगे से करेगा, इसलिए हम लोग पीछे बैठ गए। अगर शेर अटैक भी किया तो हम लोग भागना बहुत है बीच वालों को। भाई जब तक यहाँ से पेट भर गया हम लोग भाग लेंगे। लेकिन सफारी शुरू करने से पहले मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी हमारे और हमारे गाइड की। सफारी का ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी भरी पड़ी थी और उसी क्यूरियोसिटी ने जन्म दे दिया बहुत ढेर सारे क्वेश्चन को, और जिसका आंसर देते देते हमारे गाइड की क्या हालत हुई वो आप देखो। झुंड बना रहता होगा टाइगर का। टाइगर झुंड में नहीं रहता, शेर रहते हैं झुंड। टाइगर जो है तो बच्चों को जो 2-2.5 साल तक अपने पास रखती है, 3 साल तक। हाँ, उसके बाद छोड़ देती है। जैसे अकेले अकेले टाइगर घूमते हैं, उन लोग का मिलन जो होता है कैसे होता है ये? हाँ तो घूमते रहते हैं, सब सेटिंग रहती है। आवाज लगा के बुला लेते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। GPS रेडियो कॉलर नहीं लगाते टाइगर। कोई शिकारी आएगा ना, ट्रैक करके शिकार कर लेगा टाइगर। और भाई ऐसे ही पता ही नहीं कितने क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में चल रहे थे, और जिसका जवाब देते देते हमारा गाइड थक गया था और हम लोग को कुछ इस निगाह से देख रहा था। लेकिन दोस्तों गाइड भी कम नहीं था, अगले क्वेश्चन का ऐसा घुमा के आंसर दिया कि हमने शांति से सफारी करना ही बेटर समझा। जैसे हम सफारी कर रहे हैं, कभी अटैक कर दिया तो कैसे मैनेज होता है? आज तक ऐसा हुआ तो नहीं अभी तक। आज तक यहाँ का टाइगर कभी किसी इंसान पे अटैक ही नहीं किया है, गाँव वाला किसी में भी। गाँव में होता रहता है, साल में एक दो केस हो जाते हैं। अब आप लोग सफारी एंजॉय करो, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे।
और इस सफारी के दौरान ही हमें अपने पीछे दिखी एक बाइक, जो कि यार हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि जिस जंगल में लोग घूमने से डरते हैं वहाँ एक मस्त अंकल आंटी बाइक से चले आ रहे थे। फिर पता लगा कि यहाँ पे यार बफर जोन में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे गांव बसे हुए हैं जो कि अपने ट्रेडिशन को निभाने के लिए आज भी यहीं रह रहे हैं और यहाँ के गांव को छोड़ नहीं रहे। इनफैक्ट एक गांव तो कोर एरिया में भी बसा हुआ है। कोर एरिया में ना ही प्रॉपर बिजली की सप्लाई है ना पानी की सप्लाई है। पता नहीं लोग कैसे क्या मैनेज करते हैं, लेकिन अपने ट्रेडिशन को निभाने के लिए आज भी वहाँ पे वो रह रहे हैं, एक आदिवासी की ज़िंदगी जी रहे हैं। स्ट्रेंज था यार थोड़ा, लेकिन चलो क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ के सफारी को 2 जोन में डिवाइड किया गया है, कोर और बफर। ये जो आप पीछे के 4 देख रहे हो बफर जोन है और ये आगे के 3 कोर जोन है। और अगर कोर जोन में सबसे इंपॉर्टेंट जोन है वो है ताला, जहाँ पे टाइगर मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और ताला ही जोन में स्थित है बांधवगढ़ फोर्ट, जो कि माना जाता है कि राम भगवान ने लक्ष्मण भगवान को उपहार में दिया था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इस फोर्ट का कोई शासक नहीं था। इस किले को अपने आगोश में ले लिया जंगलों ने और किले पर राज किया जंगल के राजा बाघ ने। और आज इन्हीं बाघों की सिर्फ एक झलक को देखने के लिए लोग दूर दूर से चले आते हैं। लेकिन दोस्तों बांधवगढ़ हमेशा से ऐसा नहीं था। ब्रिटिश शासन में बांधवगढ़ अवैध कटाई और शिकार से जूझ रहा था और शिकार इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि यहाँ के बाघों की आबादी लगभग लुप्त हो चुकी थी। और फिर मोर्चा संभाला सीता ने। जी हाँ, आज बांधवगढ़ में लगभग 124 टाइगर है और ये सारे की सारी सीता की ही संतान है। और इस मुहिम में सीता का साथ दिया 4 जन ने और फाइनली 1972 में गवर्नमेंट ने इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा साथ दिया यहाँ के ट्राइब्स यानी लोकल पीपल ने। उन्होंने इसे टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए एक बार कहने पे अपने गांव, अपने ट्रेडिशन सबको छोड़ दिया। लेकिन आज भी साल में एक बार जन्माष्टमी के दिन यहाँ के गांव वाले इन मूर्तियों और यहाँ स्थित लक्ष्मण मंदिर के दर्शन करने आते हैं। अगर आप भी इन मूर्तियों के दर्शन करना चाहते हो तो आपको कोर सफारी ताला की बुकिंग करनी होगी, जहाँ पे आप इन सब मूर्तियों के दर्शन कर सकते हो। तो ये थी बांधवगढ़ की कहानी। आप भी बांधवगढ़ जरूर आए, यहाँ के लोगों और इस मुहिम का साथ दें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उमंग के साथ और एक नई जगह के साथ। तब तक लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।